हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम यूज़र के थ्रू कोई भी नंबर एंटर करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा वो ये डिस्प्ले करेगा कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर ज़ीरो नंबर एंटर किया है। मीन्स कीबोर्ड के थ्रू जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू इस प्रोग्राम में चेक होगी कि वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव और एंटर नंबर इज ज़ीरो। सबसे पहले इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो 2005 या जो भी वर्जन आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके उसमें विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट टाइप को सेलेक्ट करेंगे और उसी के सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स की लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। उसमें से आपको कंसोल एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है और उस प्रोजेक्ट का नाम हमारे को देना है पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। इट्स अ नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट विच इज़ डिफाइन कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट या किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे ही हम उसको ओके करेंगे तो उसके बाद में हमारे स्क्रीन के ऊपर कोड एडिटर विंडो जो है वो ओपन होगी और कोड एडिटर विंडो में ओपन होते ही हमारा फर्स्ट मॉड्यूल 1 ये हमारे को डिस्प्ले होगा। इट्स अ नेम ऑफ अ मॉड्यूल। यूज़र अपनी सुविधा अनुसार उस मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकता है। आफ्टर दैट सब मेन फंक्शन मीन्स इट्स अ एंट्री लेवल ऑफ अवर प्रोग्राम जो कि हमारे प्रोग्राम की बिगनिंग को डिनोट करता है। मीन्स जब भी हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो प्रोग्रामर जैसे ही कंपाइलर पे क्लिक करेगा या कंपाइल करने के लिए रन करेगा प्रोग्राम को, एट दैट टाइम कंपाइलर इस मेन फंक्शन के थ्रू ही पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। आफ्टर दैट हमने एक डिम ए एज इंटीजर वेरिएबल जो है उसे डिक्लेयर किया है और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में कंसोल डॉट राइट एंटर एनी नंबर, ये कंसोल डॉट राइट मैथड को हमने कॉल किया है और उसमें हमने लिखा है एंटर योर एनी नंबर। मीन्स यूज़र कोई भी नंबर एंटर करे, ये एज इट इज़ आपको आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन ए इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन। कंसोल डॉट रीड लाइन जो मेथड होता है वो मेथड यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें यूज़र जो भी वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करेगा वो वैल्यू इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। आफ्टर दैट हम इफ कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन ब्लॉक में एक कंडीशन लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। जो ए जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट कर रहा है वो अगर ग्रेटर है ज़ीरो से यानी ग्रेटर देन है ज़ीरो से देन तो वो क्या करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज पॉजिटिव, यानी कि अगर वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तो कंसोल डॉट राइट लाइन आपके स्क्रीन के ऊपर एज अ आउटपुट आपको शो होगा नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ इसमें एक और मल्टी इफ कंडीशन दी है हमने ए इज लेसर देन ज़ीरो और अगर ए की वैल्यू ज़ीरो से कम है यानी यूज़र अगर माइनस में कोई नंबर एंटर करता है -2 -4 -7 वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, तो एट दैट टाइम कंसोल डॉट राइट लाइन ये कंसोल पर प्रिंट करेगा नंबर इज नेगेटिव। एल्स नहीं तो कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज ज़ीरो। मीन्स कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो नंबर किया है ज़ीरो एंटर।
तो ये तीनों ही कंडीशन, दोनों ही कंडीशन मैच होंगी। पहले कि a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा द नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ, यहाँ पर हमने इसके एल्स पार्ट में एक और इफ कंडीशन डिफाइन कर दी है, और कंडीशन क्या है, a इज लेसर देन 0। अगर a की वैल्यू 0 से कम है, मीन्स यूज़र अगर इन केस एट द टाइम ऑफ रन टाइम कोई नंबर एंटर करे और वो भी माइनस में हो, तो एट दैट टाइम वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन, ए की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव नंबर को डिनोट करेगा, मीन्स इसको आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, और अगर यूज़र माइनस में वैल्यू को इनपुट करता है तो उसकी वैल्यू 0 से लेस देन होगी तो नंबर नेगेटिव प्रिंट कर देगा। और ये दोनों ही कंडीशन अगर मीट आउट नहीं होती हैं, यानी दोनों ही कंडीशन मैच नहीं होती हैं, तो उसके एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, मीन्स कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज 0। अगर यूज़र 0 नंबर एंटर करेगा तो ही ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी, और इन दोनों कंडीशन के फॉल्स होने के बाद में ये एल्स पार्ट का जो कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज 0 ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव आउटपुट को ही प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही आप नंबर 0 प्रोड्यूस करेंगे या 0 एंटर करेंगे, एट दैट टाइम दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, और फॉल्स होने के बाद में उनका जो ये एल्स पार्ट है, उस एल्स पार्ट में जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर दैट एंड इफ मीन्स ये हमारे इफ कंडीशन, और ये एंड इफ मीन्स हमारे इस कंडीशन का एंड हुआ है यहाँ पे, और आफ्टर दैट कंसोल डॉट रीड लाइन आउटपुट होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड की भी हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद एंड सब, जो कि हमारे इस मेन प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ पर हुई है, और इसका जो एंड है वो प्रोसीजर यहाँ पर एंड हुआ है, एंड सब। आफ्टर दैट मॉड्यूल की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एंड मॉड्यूल। और इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे हम रन करेंगे, और रन करने के बाद में हमारे सामने जो कंसोल स्क्रीन आएगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन या रन टाइम पर, उसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई होगी एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, और उसके आगे आपका कर्सर ब्लिंक होगा। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, यूज़र ने एंटर किया है -25, तो जैसे ही -25 लिख के यूज़र एंटर प्रेस करेगा तो दोनों ही कंडीशन मैच होंगी, और दोनों ही कंडीशन फॉल्स होने के बाद में ये क्या कर देगा कि पहला कंडीशन चेक करेगा, यस एंटर नंबर इज़ पॉजिटिव, क्या ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, नहीं है। फिर सेकंड कंडीशन चेक करेगा, इफ़ ए इज़ लेस देन 0, क्या ए की वैल्यू 0 से कम है, क्योंकि हमने एंटर किया है -25, तो नंबर इज़ नेगेटिव, ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ नेगेटिव। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग, हाउ टू रिप्रेजेंट विच वैल्यू इज़ positive, negative or 0. I hope you understand. Thank you.